ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रतिभा भक्ति वर्ल्ड में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2026 में जेठ मास की एक दंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त, इसकी पूजा विधि, उपाय और साथ ही जानेंगे एक दंत संकष्ट चतुर्थी की व्रत कथा के बारे में। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। जेठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी एक दंत संकष्टी चतुर्थी कहलाती है और इस दिन भगवान गणेश के एक दंत स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। तो अब जान लेते हैं साल 2026 में जेठ मास की एक दंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त, इसकी पूजा विधि और एक दंत संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा के बारे में और जानेंगे शुभ मुहूर्त। तो इस बार जेठ संकष्टी चतुर्थी हम मना रहे हैं 5 मई 2026 दिन मंगलवार को। इस दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। तो चतुर्थी तिथि शुरू होगी 5 मई प्रातःकाल 5:24 पर। चतुर्थी तिथि का समापन होगा 6 मई प्रातःकाल 7:51 पर। तो इस दिन चंद्रोदय का समय होगा रात्रि 10:20 पर और इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3:37 से शाम 5:14 पर। संकष्टी चतुर्थी की अब हम बात करते हैं पूजा विधि के बारे में। तो चतुर्थी के दिन सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प हमें लेना चाहिए। पूजा स्थान पर एक चौकी में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर उनके सामने घी का दीपक जलाएं। पूजा करते समय अपना मुख पूरब या उत्तर दिशा में ही रखें। इसके बाद गौरी पुत्र गणेश जी की विधि विधान से पूजा करें। सबसे पहले भगवान गणपति जी को चंदन का तिलक लगाकर दुर्बा, तिल, गुड़, लड्डू और मोदक उन्हें अर्पित करें। पूजा के दौरान ओम गणेशाय नमः और या ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करें और भगवान गणेश जी को तिल से बनी हुई मिठाई या लड्डुओं का भोग लगवाएं। इसके बाद भगवान गणेश जी की आरती करें। संकष्टी चतुर्थी के व्रत में हम व्रत का पारण तब तक नहीं करते जब तक हम चंद्रोदय को अर्घ्य ना दे दें। तो शाम को चांद निकलने से पहले पुनः आपको गणपति जी की पूजा कर व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। इसके बाद चंद्रमा को चावल और चीनी मिले जल का अर्घ्य दें और अंत में ब्राह्मण को दान करें। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप चंद्रमा को अर्घ्य दे रही हैं तो उसके जल के छींटे आपके पाँव पे नहीं पड़ने चाहिए। इसका उपाय यही है कि आप एक बड़ा सा पात्र पहले रख लें, उसमें ही चंद्रमा को अर्घ्य दें, नहीं तो आपका पाप जो व्रत है वो निष्फल हो जाता है। अंत में ब्राह्मण को दान दें। संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी का पूजन कर गणेश जी को 5 इलायची 5 लौंग चढ़ाएं और गणपति जिस दिन हम संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखते हैं उस दिन गणेश जी को 5 लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इस दिन पूजा करते समय गाय के शुद्ध घी में सिंदूर मिलाकर गणेश जी को अर्पित करना चाहिए। गणेश जी को हरी दुर्बा और लाल लाल सिंदूर बहुत प्रिय है। इन्हें गेंदे के फूल चढ़ाकर गुड़ का भोग लगाएं। ऐसा करने से भगवान आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस दिन भगवान गणेश जी को हल्दी की गांठ भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि आपके जीवन के सारे संकट दूर होते हैं और आपको एक दंत की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा भी करनी चाहिए। तो हम थोड़ी सी कथा जो है वो उनकी सुन लेते हैं। पुरानी कथा के अनुसार एक वन भगवान शंकर माता पार्वती जब अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे तब गणेश जी को उन्होंने द्वार पर बिठा दिया और गणेश जी से कहा कि किसी को भी अंदर ना आने दें। तभी वहां पर परशुराम जी आए और भगवान शंकर से मिलने के लिए गणेश जी से कहा, लेकिन गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। इस पर परशुराम जी ने गणेश जी पर क्रोध किया और उन्हें अपने फरसे से उनका एक दांत तोड़ दिया। तभी से गणेश जी एक दंत कहे जाने लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस बार
मई 2026 में संकष्टी चतुर्थी, जिसको एकदंत संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, 5 मई मंगलवार को रखा जाएगा। और अगर आप व्रत नहीं रखते या रखते हैं तब भी हमें कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि कथा सुनने मात्र से जो सुनता है या सुनाता है या हुंकारा बनता है, जिसकी भी कथा सुन रहे हैं, भगवान उसकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः।